दोस्तों कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कोई आपसे आपका मोबाइल मांगा होगा और आप चाह करके भी अपना मोबाइल देने से मना नहीं कर पाए होंगे। ना चाहते हुए भी आपको अपना मोबाइल उसे देना पड़ा होगा। और दोस्तों कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि अगर आप अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाए होंगे तो आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक खोल करके अपना मोबाइल देना पड़ा होगा। अब दोस्तों आप अपना मोबाइल तो दे देते होंगे, लेकिन मोबाइल देने के बाद सोचते होंगे मोबाइल तो मांगा था यूट्यूब से वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब से वीडियो ही देखेगा ना, कहीं मेरे मोबाइल की गैलरी खोल करके फोटो तो नहीं देखने लगेगा, कहीं मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप खोल करके मेरा व्हाट्सअप चैट तो नहीं पढ़ने लगेगा। अब दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल की एक ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल के ऐप्स पर लॉक लगा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में गैलरी ऐप है या इंस्टाग्राम ऐप है या व्हाट्सअप ऐप है, तो अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल की गैलरी ऐप पर लॉक लगा सकते हैं। और गैलरी ऐप को खोलने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और पासवर्ड आपको मालूम रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप अपने मोबाइल के ऐप्स को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो देखते रहिए। अब दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल के ऐप्स पर लॉक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे जाइएगा, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐप इंक्रिप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं अपने मोबाइल के ऐप्स पर लॉक लगा सकता हूँ। तो अगर दोस्तों आपके भी मोबाइल में यह सेटिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है तो आप भी अपने मोबाइल के ऐप्स पर लॉक लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके मोबाइल में यह सेटिंग्स आपको नहीं मिल रही है या फिर आप अपने मोबाइल में इस सेटिंग्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में ऐप्स लॉक कैसे लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स को बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने सेटिंग्स को बंद कर दिया है। अब दोस्तों मैं दोबारा से अपने मोबाइल में सेटिंग्स खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करके मैंने अपने मोबाइल में सेटिंग्स खोल लिया है। अब दोस्तों सेटिंग्स खोलने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो आपको सर्च दिखाई देगा, आप यहाँ सर्च पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों आप सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखिएगा ऐप लॉक, ऐप लॉक लिख करके सर्च कर दीजिएगा। अब दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ऐप लॉक करने के लिए ऐप इंक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ऐप लॉक करने के लिए ऐप लॉक होगा तो यहाँ पर ऐप लॉक दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल में ऐप इंक्रिप्शन दिखा रहा है या फिर ऐप लॉक दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर ऐप लॉक करने के लिए जो भी सेटिंग्स दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऐप इंक्रिप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैं ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐप लॉक करने के लिए पासवर्ड रखना होगा और उसी पासवर्ड को डालेंगे तो ऐप खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अदर पासवर्ड टाइप्स मिलता है तो इस पर क्लिक करके मुझे जिस तरह का ऐप लॉक के लिए पासवर्ड रखना होगा यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि पहला है 6 डिजिट पिन, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो 6 डिजिट का पिन मैं पासवर्ड रख सकता हूँ। दूसरा है 4 डिजिट पिन, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो 4 डिजिट का पिन मैं पासवर्ड रख सकता हूँ। तीसरा है पैटर्न, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो पैटर्न पासवर्ड रख सकता हूँ। और चौथा है कस्टम अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रख सकता हूँ।
यानी कि पासवर्ड में लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। तो यहाँ पर आपको जिस तरह का पासवर्ड रखना होगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे 4 डिजिट का पिन रखना है, तो यहाँ पर मैं 4 डिजिट पिन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, आप ऐप लॉक के लिए जो पासवर्ड रखना चाहते हैं आप उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मैंने 4 डिजिट का पिन सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 4 डिजिट का पिन पासवर्ड में डाल देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आप एक बार पासवर्ड डालेंगे तो उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई करना होगा। तो जो पासवर्ड आपने अभी डाला है उसी पासवर्ड को आप दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को दोबारा से डाल देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पर मुझसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसका मुझे आंसर देना होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल। तो यहाँ पर मुझे अपने एलिमेंट्री स्कूल का नेम एंटर करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर मुझे अपने चाइल्डहुड के बेस्ट फ्रेंड का नाम एंटर करना होगा। तो आप यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर डाल देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर डाल दिया है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ईमेल एड्रेस ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस ऐड नहीं करना है तो आप यहाँ पर ऐड लेटर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं अपने ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर दोस्तों आपको अपना ईमेल एड्रेस ऐड नहीं करना है तो आप यहाँ ऐड लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, तो अब मैं यहाँ ओके पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर ही दिखाई देगा ऐप लॉक टाइम, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, जिस ऐप पर मुझे लॉक लगाना है वह ऐप कब लॉक होगा उसकी टाइमिंग यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मैं अपने मोबाइल में जिस ऐप पर लॉक लगाऊंगा वह ऐप मेरे मोबाइल के स्क्रीन के लॉक होने के बाद लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि मैं अपने मोबाइल में जिस ऐप पर लॉक लगाऊंगा वह ऐप मेरे मोबाइल के स्क्रीन के लॉक होने के बाद लॉक हो जाएगा, और जब मैं ऐप को क्लोज कर दूंगा यानी कि ऐप को बंद कर दूंगा तो ऐप लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है 1 मिनट आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज्ड। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मैं अपने मोबाइल के जिस ऐप पर लॉक लगाऊंगा वह ऐप मेरे मोबाइल के स्क्रीन के लॉक होने के 1 मिनट बाद लॉक होगा, या फिर मैं जिस ऐप पर लॉक लगाऊंगा उस ऐप के क्लोज होने के 1 मिनट बाद वह ऐप लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज्ड। तो यहाँ पर मैं सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों, आपको जिस ऐप को लॉक करना होगा उस ऐप को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एल्बम्स को लॉक करना है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब दोस्तों, अगर आपको किसी और ऐप को भी लॉक करना है तो आप उस ऐप को भी लॉक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप को लॉक करना है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर आपको जिस ऐप को भी लॉक करना है आप उस ऐप को लॉक कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इंस्टाग्राम को लॉक करना है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं होम बटन पर क्लिक करके होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको एल्बम्स खोल करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बम्स पर लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप खोल करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस पर भी लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इंस्टाग्राम खोल करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस पर भी लॉक लगा हुआ है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जिस ऐप को लॉक किया है आप उस ऐप का लॉक कैसे खोलेंगे। तो यहाँ पर मैं एल्बम्स को ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों ऐप लॉक के लिए मैंने जो 4 डिजिट का पिन पासवर्ड रखा था उस 4 डिजिट के पिन पासवर्ड को डाल करके यहाँ पर मैं एल्बम्स का लॉक खोल लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज फिंगरप्रिंट फॉर प्राइवेसी पासवर्ड। तो दोस्तों मैं पासवर्ड की प्राइवेसी के लिए फिंगरप्रिंट यूज कर सकता हूँ। तो अगर दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट इनेबल करना है तो आप यहाँ टर्न ऑन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों आपको अपना फिंगर स्कैन करना होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं एल्बम्स ओपन हो गया है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी ऐप को ऐप लॉक से हटाना चाहते हैं तो आप कैसे हटा सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप का ऐप लॉक हटाना है, तो मैं व्हाट्सएप का ऐप लॉक कैसे हटा सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आप दोबारा से सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप नीचे जाइएगा और यहाँ पर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाइएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने ऐप लॉक का पासवर्ड डालना है या फिर दोस्तों आप यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के सामने ये जो ऑन है इसको आपको बंद कर देना है। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप खोल करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों व्हाट्सएप ऐप से ऐप लॉक हट गया है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कभी अपने मोबाइल में ऐप लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर आप चाहते हैं कि फ़िलहाल मुझे अपने मोबाइल में ऐप लॉक नहीं करना है, बाद में जब करना होगा तब देखा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो ऐप लॉक के लिए पासवर्ड रखा था आप उस पासवर्ड को कैसे हटा सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको अपने मोबाइल में ऐप लॉक लगाना हो तो आप आसानी से अपने मोबाइल के ऐप को लॉक कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ सर्च पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर लिखिएगा ऐप लॉक। अब दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ऐप इंक्रिप्शन होगा तो ऐप इंक्रिप्शन आ जाएगा, और अगर आपके मोबाइल में ऐप लॉक होगा तो ऐप लॉक आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप इंक्रिप्शन है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी पासवर्ड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फिंगर को स्कैन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ डिसेबल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने ऐप लॉक के लिए जो पासवर्ड रखा था उस पासवर्ड को मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा, तो यहाँ पर मैं उस पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने अपने मोबाइल में ऐप लॉक करने के लिए जो पासवर्ड रखा था वह पासवर्ड हट चुका है। तो देखा आपने, इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे मिलूँगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।